हेलो माय फ्रेंड्स। अच्छा, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि मेरे सारे दोस्त बहुत ही पढ़ाकू हैं, इसलिए मैं उनको अक्सर क्या कह के विश करती हूँ, पढ़ाकू दोस्तों। तो मेरे दोस्त बहुत पढ़ाकू हैं, लेकिन मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। तो एक करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो ये है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष बनी। तो ब्रिक्स बैंक की जो नई अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये कौन है? डिल्मा रूसेफ। कौन है? डिल्मा रूसेफ। और ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये क्या बन गई है? ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष। ठीक है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया है। ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत व दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित इस बैंक को ब्रिक्स बैंक नाम से भी जाना जाता है। बैंक के अध्यक्ष पद पर डिल्मा रूसेफ ने ब्राज़ील के ही मार्कस ट्राइजो का स्थान लिया है तथा इस पद पर उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2025 तक रहेगा। डिल्मा रूसेफ 2011 टू 16 के दौरान ब्राज़ील की राष्ट्रपति रही थी। 2016 में भारी मंदी के दौरान उन्हें पदच्युत किया गया था। भारत के केवी कामत ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष थे। अब आपको एक और इसी तरह की मैं एक और अहम नियुक्ति बताती हूँ। तो जैसे रश्मि शुक्ला जी हैं, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रश्मि शुक्ला सीमा सुरक्षा बल की नई महानिदेशक बनी है। कौन? रश्मि शुक्ला सीमा सुरक्षा बल की नई महानिदेशक बनी है। तो भारतीय पुलिस सेवा की 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी श्रीमती रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक डीजी मार्च 2023 में नियुक्त किया है। इस पद पर अनीश दयाल सिंह का स्थान उन्होंने लिया है तथा इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 30 जून 2024 उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिए की गई है। इस नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल, हिंदी में तो बल ही होता है, सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक थी। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सीमा बल नेपाल व भूटान से लगी सीमा पर कार्य करता है। तो ये जो एसएसबी है ये भी मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी जॉब होती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो जो लड़कियां अभी कम एज की हैं इसमें ज़रूर अप्लाई करें, अगर और कॉम्पिटिशन्स की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है उसमें भी। अच्छा, इसी तरीके से एक और नियुक्ति हुई है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष और कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित। तो ये माधव कौशिक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कुमुद शर्मा इसलिए इम्पोर्टेंट है अगेन क्योंकि महिला से रिलेटेड ये करंट अफेयर है, तो ये ज़रूर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो साहित्य अकादमी के 5 वर्षीय चुनाव नई दिल्ली में 11 मार्च 2023 को अकादमी के 6 दिवसीय साहित्य उत्सव में पहले ही दिन हुए। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गजलकार श्री माधव कौशिक अगले 5 वर्षों के लिए अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस चुनाव में कन्नड़ लेखक मल्लेपुरम को 25 मतों के अंतर से उन्होंने पराजित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष श्रीमती कुमुद शर्मा, कौन? श्रीमती कुमुद शर्मा अकादमी की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। इस चुनाव में मलयालम लेखक सी राधाकृष्णन को 1 मत के अंतर से उन्होंने पराजित किया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद 24 भाषाओं के एक संयोजक का चुनाव भी हुआ। सभी भाषाओं के निर्वाचित संयोजकों से ही साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी का गठन होता है। हिंदी के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ लेखक श्री गोविंद मिश्र संयोजक चुने गए हैं। अच्छा, अब एक शब्द संक्षेप है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका नाम है निसार। ठीक है, NISAR, नासा। ठीक है, तो क्या निसार NISSAR, निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, तो ये क्या है? यह नासा एवं इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का शब्द संक्षेप है। यह उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अगले वर्ष तक किया जाना है। और HUID हुंडई हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? यह स्वर्ण आभूषणों पर स्वर्ण कलाकृतियों पर अंकित
किया जाने वाला 6 अंकों व शब्दों का अल्फा न्यूमेरिक मार्क है 31 मार्च 2023 के पश्चात बिक्री किए जाने वाले सभी स्वर्ण आभूषणों व कलाकृतियों पर यह चित्रांकन अनिवार्य किया गया है। ठीक है। अच्छा, एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसलिए तो मैंने आपको छोटा ही बताया है। ठीक है। और भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी के जो पुरस्कार हैं, तो उसका बारे में बता देती हूँ। तो मीराबाई चानू जो है वो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है, और प्रीतम रानी सिवाच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए भारत की, उत्कर्ष नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उत्कृष्ट होगा यहाँ पर। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत की महिला खिलाड़ियों के बीबीसी के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण अभी 5 मार्च में हुआ था। ठीक है। 2023 तो चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो को नई दिल्ली में एक समारोह में किया गया। इनमें सर्वोच्च बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रसिद्ध भारोत्तोलक मीराबाई चानू को प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार दिया गया है। इससे पूर्व पिछले वर्ष भी उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कारों की सूची निम्न है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, ये क्या है? भारोत्तोलक। मीराबाई चानू क्या है? सभी लोग जानते हैं, भारोत्तोलक है ये। इनको अवार्ड क्या मिला है? बीबीसी इंडियन अवार्ड, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। और दूसरा क्या है? बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैंने ऑस्कर पुरस्कार तो आप लोगों को पहले ही करा दिए थे। बाकी जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान भी मिला है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ गवर्नर सम्मान, गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने मार्च 2023 को दिया है। ठीक है ना। तो और क्या इम्पोर्टेंट लगता है? ताज महोत्सव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फिर ताज महोत्सव शिल्प कला एवं संस्कृति के आगरा के प्रसिद्ध ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 को हुआ। ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023, तो नेशनल बुक ट्रस्ट व भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2023 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब मैं अगला जो आपको बताती हूँ वो गीता महोत्सव के बारे में बताती हूँ। तो गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये हमारा मॉरिशस में आयोजित किया गया फरवरी के महीने में। ठीक है। और वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की कमान महिला अधिकारी को, और उनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। ठीक है। और सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा का जो है प्रसिद्ध, ये फरीदाबाद में कब हुआ? फरवरी में। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ और खास करंट अफेयर्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी देर में बोर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है। धन्यवाद।